Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education. Today आप लोगों का BEVAE 181 का एग्जाम है 21 जुलाई को। और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम बहुत पैनिक हो रहा है, कैसे प्रिपेयर करें, इतने सारे MCQ कैसे करें। देखो, मैं अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है ना मैं कर रही हूँ। मैंने आपको PDF ऑलरेडी दे दी है जिसमें 340 अराउंड MCQ हैं जो इम्पोर्टेंट है। पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं जितनी और वीडियोस हो सकता है 3 दिन में सब कुछ डालने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग सारी वीडियोस लास्ट डे पे भी बैठ के देखोगे तो एक बार से वीडियोस का मैराथन कर लोगे तो भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सिर्फ क्वेश्चन का एक एक बार आंसर देख लोगे तो दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि MCQ है ना। क्वेश्चन देखते ही याद आता है कि अच्छा ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों को एक और चीज चाहिए तो मैं एक और चीज ट्राई कर रही हूँ। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो मैं तुम्हें इस चीज में हेल्प कर सकती हूँ। तुम अपनी स्क्रीन पर एक PDF देख सकते हो, Unit 1 आर एनवायरमेंट कंसाइज विजुअल नोट्स फॉर लास्ट मिनट MCQ रिवीजन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये PDF अवेलेबल है। मैं दिखाती हूँ इस PDF में क्या है, ठीक है। देखो, इसमें ना मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिए हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या डेफिनेशन है, कहाँ से लिया गया है, रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं। मैंने क्विक रिकॉल दिया है इसमें, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट के 3 थ्योरीज बताए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। पूरा जो चैप्टर है ना वो पूरा मैंने तुम्हें एक छोटे से नोट्स में कर दिया है। ओके, तुम्हें समझ आ रहा है, ये नोट्स है एक तरह, मतलब पूरे चैप्टर का रिवीजन। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ एक चीज करती हूँ, ये तुम्हें बुक, अगर तुम लोगों के पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं बता दूं। अब देखो, ब्लॉक 1 में ना Unit 1 है, ठीक है। अब Unit 1 की अगर हम बुक देखें ना, तो देखो ये है बुक, 14 पेजेस की बुक है जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर तुम बुक पढ़ने बैठोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बुक के अंदर, है ना। तो मैंने क्या करा है, मैंने तुम्हें Unit 1 के शॉर्ट नोट्स बना दिए। वैसे तो तुम ये समरी वगैरह दे रखी है, ये पढ़ सकते हो, लेकिन समरी में सब कुछ कवर्ड नहीं है, ठीक है। समरी में कुछ कुछ चीजें हैं। और वैसे भी देखो, विजुअली जब हम चीजें देखते हैं ना, ऐसे कलरफुल वे में देखते हैं चीजें, तो हमें ज्यादा समझ आती है ना। तो इसलिए मैंने ये पूरे नोट्स बना दिए हैं। देखो, लास्ट में मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि क्या ऐसी चीजें जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीजें याद रखने वाली है, ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज बताई हैं, 17 गोल बताए हैं सस्टेनेबल के, और ये परसेंटेज वगैरह, ईयर्स वगैरह बताए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने ना शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें हेल्प कर सकते हैं तो तुम लोग मेरे से ऐसे नोट्स परचेज कर सकते हो। मेरे पास Unit 1 के हैं अभी बस, बट अगर तुम लोग मुझे बोलोगे तो मैं तुम्हें सारे यूनिट्स के दे दूंगी, कंबाइन दे दूंगी। अगर तुम्हें ब्लॉक वाइज चाहिए कि ब्लॉक 1 चाहिए मैम हमें बस, ब्लॉक 2 चाहिए, ऐसे, क्योंकि देखो ब्लॉक, अगर हम देखें तो ब्लॉक 1 में 3 यूनिट है। ऐसे ही ब्लॉक 2 में तुम लोग देख सकते हो 4 यूनिट्स हैं। ब्लॉक 3 में तुम्हारे अराउंड देखो 3 यूनिट्स हैं, ऐसे करके। अगर तुम यूनिट वाइज मांगोगे मैं यूनिट वाइज दे दूंगी, अगर तुम्हें ब्लॉक वाइज चाहिए तो मैं ब्लॉक वाइज दे दूंगी। बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए। हिंदी में चाहिए, मैंने हिंदी में भी सेम बनाए हैं, देखो हिंदी में भी, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। तो मैंने हिंदी में भी तुम्हें बना के दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का हिंदी मीडियम है, उन्हें हिंदी कंफर्टेबल है पढ़नी, तो वो हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम लोग अगर रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, तुम्हारे नीचे कमेंट्स आते हैं कि हाँ मैम वी वांट दिस, तो मेरे को आज का दिन चाहिए होगा और मैं कल तक सारा जो है रेडी कर दूंगी। तुम्हें कौन सा ब्लॉक चाहिए, कौन सा ब्लॉक तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, 4 ब्लॉक्स हैं, तुम्हें इन चारों में से कौन सा ब्लॉक सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, मैं उस ब्लॉक के सारे यूनिट्स कवर कर लूंगी। इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तुम लोग मेरे को बता सकते हो। लेकिन ये तुम्हें देख रहे हो छोटे से नोट्स हैं, बस ये नोट्स पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। ओके। ऑल्सो मैंने तुम्हें ऑलरेडी जो है MCQ दे दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो 25-25 MCQ वाला जो PDF दिया है वो दिया है। अब किसी को वो और ये कंबाइन करके लेना है तो कंबाइन करके ले लो। तुम्हें सिर्फ ये वाले नोट्स चाहिए तो तुम नोट्स ले लो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए। ओके। लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो मैं ऐसी चीज रेडी करूं, वरना नेक्स्ट एग्जाम जब होने दिसंबर 2026 वाले, तो उनके लिए तो मैं आई एम श्योर मैं ये चीज रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ पढ़ के तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या तुम्हें याद रखने वाली चीजें हैं क्या नहीं है। ओके। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। तुम मुझे बताओगे, नीचे कमेंट करोगे और मैं उसी हिसाब से चलूंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आगे जो है MCQ वगैरह कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैं सारे MCQ नहीं करूंगी कंटिन्यू, देखो Unit 2 में 25 MCQ है तो मैं 25 के 25 नहीं करवा सकती।
अगर हम सारे 300 एमसीक्यू करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, हम इंपॉर्टेंट देखेंगे उसमें भी, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, नहीं भी चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि ये फ्री के नहीं है, पेड होंगे लेकिन मैं कम अमाउंट रखूंगी क्योंकि पेपर में 4 दिन बचे हैं, है ना। तो पैसे मैं बहुत बेसिक रखूंगी, बहुत ही बेसिक, ठीक है, इतने जो सब अफोर्ड कर सकें। और सारे पीडीएफ फिर भी थोड़े रेंज में हैं, लेकिन ये वाले मैं बेसिक रखूंगी। अगर तुम लोग ऐसे ब्लॉक 1 परचेज करोगे तो अलग प्राइसिंग होगा, सिर्फ एक यूनिट परचेज करोगे तो अलग होगा, चारों ब्लॉक करोगे तो अलग प्राइस होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम मेरे को बता सकते हो, मैं आज रात में सब कुछ रेडी कर लूंगी। नहीं भी चाहिए तो भी बता सकते हो, मैं कोई भी बात का ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार करे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी चीज से तुम्हें हेल्प मिलेगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। लेकिन लेट मी नो कि अगर तुम्हें चाहिए और नहीं चाहिए तो भी ओके। बाकी अभी मैं बहुत ही जल्द पोस्ट करने वाली हूँ वीडियो जिसमें हम यूनिट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।